नाज़रीन, किस्त APKAO का आगाज काहिरा से होता 132. है, जहां सलाहुद्दीन खलील से अपने तमाम साथियों को बुलाने का और काजी फाजिल को गुलामों को उकसाने की मंसूबा बंदी के बारे में बताते हैं, जिस पर वो मुस्कुरा देते हैं। अगले दिन हम उसी काफिले को एक सरबराह के मातहत सहरा में देखते हैं, जो काहिरा की तरफ रवां दवां होता है। इदरीस उनको देखकर आजिम से कहता है कि वजीर के हुक्म के मुताबिक उसने गुलामों के सरदार को बातों में उलझाना है, यहाँ तक कि काफिला एतसीज और इरफा तक पहुँच जाए। आजिम सलाहुद्दीन के साथियों को गुलाम बनाकर ले जाते हुए एक कुनवे के पास रखता है और गुलामों के सरदार के पूछने पर अपने गुलामों की बेहद तारीफ करने लगता है। सरदार उन्हें खरीदना चाहता है। इदरीस उसे अपने लाजवाल इल्म की वजह से मुतासिर कर लेता है और उनमें सौदा तय हो जाता है। सलाहुद्दीन के साथी गुलामों में घल मिल जाते हैं और उन्हें बगावत पर इकसाते हुए उनके दरमियान खंजर तकसीम करते हैं, ताकि सब अपनी रस्सियां काट सकें। इसी लम्हे इदरीस और बोजूक जातलियन के कमांडर को वहां देखकर परेशान हो जाते हैं, जो गुलामों की हिफाजत के लिए भेजा गया होता है। खुशकिस्मती से इथसीज और इरफा करीब ही घात लगाए होते हैं। इदरीस के इशारे पर गुलाम हमला कर देते हैं। एक गुलाम को अपनी तरफ बढ़ता देखकर गुलामों का सरदार उसे मौत के घाट उतार देता है। मार्कोस भी बागियों पर टूट पड़ता है और इथसीज और इरफा इनकी हिफाजत के लिए आगे बढ़ते हैं। गुलामों के सरदार को कैद करने पर वो सलाहुद्दीन के साथियों से कहता है कि इसका मालिक इलियास वजीर का दोस्त है, लिहाजा इसको नुकसान न पहुंचाएं। इथसीज ऐलान करता है कि सब गुलाम वजीर की हिफाजत में हैं। दूसरी जानिब शमसा तीर अंदाजी सीख रही होती है कि सलाहुद्दीन वहां पहुंचते हैं और उसे तीर अंदाजी के उसूल समझाते हुए कहते हैं कि अंगूठे में अंगूठी होना बहुत जरूरी है और साथ ही अंगूठी उसके अंगूठे में डाल देते हैं। तीर अंदाजी सिखाने के बाद वो उससे पूछते हैं कि अगली बार वो घोड़े पर सवार होकर तीर अंदाजी सीखना चाहती है, जिस पर शमसा कहती है वो पहले उस मौजू पर बात करना चाहेगी जिसकी वजह से उसकी माँ मुसलमान हुई। सलाहुद्दीन बस मुस्कुरा देते हैं। इधर बालन मार्कोस के साथ गने की गार के बाहर घात लगाए बैठा होता है। कुछ ही देर में वो अपने साथियों के साथ सलीबियों पर हमला कर देता है और सबको मार गिराते हुए बारूद लेकर गार में दाखिल हो जाता है। इसी लम्हे गार के बाहर जातलियून पहुंचता है और लड़ाई का मंजर देखकर हक्का बका रह जाता है। मार्कोस बालन को खबरदार करता है कि जातलियून वहां पहुंच गया है। ये सुनकर बालन बारूद को आग लगा देता है, मगर बदकिस्मती से आग गार के करीब जाकर बुझ जाती है। इधर जातलियून बालन के साथियों को काटना शुरू कर देता है। मार्कोस के रोकने के बावजूद बालन एक बार फिर गार में दाखिल होता है और मजीद बारूद छुड़कने लगता है। जातलियून बालन को देख लेता है और मौके का फायदा उठाते हुए बारूद को आग लगा देता है और गार में एक जोरदार धमाका होता है। जातलियून समझता है कि गने के साथ साथ बालन का भी खात्मा हो गया है। वहां सलाहुद्दीन नमाज से फारिग होते हैं तो खलील उन्हें चिट्ठी थमाता है। सलाहुद्दीन वो पढ़कर खुश हो जाते हैं, क्योंकि गुनाह राख में मिल चुका होता है और गुलाम बहिफाजत सही मकाम पर पहुंच जाते हैं और कुद्स में जातलियून इमारले के